है फिर से आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव टू। हैव टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे उसके लिए हम लोग जानेंगे। तो यहाँ है हैव टू का प्रयोग हम लोग हिंदी के ना है के लिए करते हैं। जहाँ भी हिंदी का कोई भी वाक्य होगा जिसके अंत में ना है वहाँ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे पहला है मुझे जाना है, इसके अंत में ना है तो मुझे जाना है इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैव टू गो। दूसरा नंबर है मुझे बैठना है, फिर इसके अंत में ना है आया तो हम इसका ट्रांसलेट किए आई हैव टू सीट। तीसरा नंबर है मुझे देखना है, फिर इसके अंत में ना है आया तो यहां हो गया आई हैव टू सी। 4 नंबर में है तुम्हें पढ़ना है, फिर इसके अंत में ना है आया तो इसका ट्रांसलेट हो गया यू हैव टू रीड। 5 नंबर में आते हैं मुझे खेलना है, फिर इसके अंत में ना है आया, इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैव टू प्ले। 6 नंबर में है तुम्हें गाना है, फिर इसके अंत में ना है आया तो इसका ट्रांसलेट हो गया यू हैव टू सिंग। 7 नंबर में है मुझे कहना है, फिर इसके अंत में ना है आया तो यहां हो गया आई हैव टू से। 8 नंबर है मुझे पूछना है, फिर इसके अंत में ना है इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैव टू आस्क। 9 नंबर में है मुझे सोना है, इसके अंत में ना है आया तो इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैव टू स्लीप। 10 नंबर है मुझे खाना है, फिर इसके अंत में ना है आया, इसका ट्रांसलेट हो गया आई हैव टू ईट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिसके भी अंत में कोई भी हिंदी का जो वाक्य होगा उसके अंत में ना है आएगा तो उसको हम लोग हैव टू से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसका ट्रांसलेट के लिए है सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन। इस स्ट्रक्चर से हम इसको आसानी से बना सकते हैं कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा जिसके अंत में ना है अगर रहे तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके, और वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन। जिस तरह से यहाँ हम लोग ट्रांसलेट किए हैं, यहाँ कुछ उदाहरण हम दिए थे 10 उदाहरण, जिसका यहाँ हम आसानी से इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसके भी अंत में ना है आएगा। तो इस तरह से अपने से भी प्रैक्टिस करना है और इजी वे पे हैव टू का प्रयोग करते हुए हिंदी शब्द के ना है के लिए हम लोग इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहला था मुझे जाना है तो ये वर्ब है, जाना हमारा वर्ब है और जाना का होता है गो। और तो इस तरह से हमारा जैसे सब्जेक्ट यहाँ हो गया आई और आई के साथ हम यूज किए हैव टू का, और हैव टू के बाद हमारा आ गया वर्ब वन और वर्ब वन हो गया गो। तो इस तरह से मुझे जाना है आई हैव टू गो। तो इस तरह से जितना भी हिंदी का वाक्य होगा जिसके अंत में ना है रहे तो उसको हम लोग आसानी से हैव टू का प्रयोग करके बना सकते हैं।